and welcome to my channel, guys. And today, we firstly, I pray for the blessings and all the good things in your life. ऊपर वाला करे आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो और आपकी हर अच्छी ख्वाहिश पूरी हो, आपको सेहत मिले और आप खुश रहें। तो इस बात से हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक ये है, मैं इस बात पे बात करना चाहती हूँ कि हमें अपने बेटों को अपने घर के सारे कामों को सिखाना चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। बिकॉज़ हम बचपन से ये चीज़ देखते आए हैं, हमारा समाज, हमारी सारी जो सोसाइटी है वो पुरुष प्रधान है, शुरू से रही है, डोमिनेटिंग रही है। तो कहीं ना कहीं मैंने ऐसा पाया है कि इसकी भी वजह ये है कि हमने कभी अपने बेटों को बचपन से उस चीज़ के लिए कभी ट्रेन नहीं किया, कभी उसे उस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं दिलवाई। तो उन्हें वो चीज़ ना एक डिवीज़न फील होने लगा, एक डिवाइडेड काम फील होने लगा कि नहीं, ये काम तो गर्ल्स का है, ये काम बॉयज़ का है। दे फील अशेम्ड, बहुत शर्म आती है उन्हें अगर उन्होंने घर में चाय बना के पिला दी या कोई गेस्ट आया है तो अपनी मदर का हाथ बटा दिया। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ गलत है? बिकॉज़ जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सोसाइटी में गर्ल्स शादी करके अपने घर चले जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि बेटों को जो आपके साथ ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी मरते दम तक अपने पेरेंट्स के साथ रहना है, तो उन्हें क्या कुछ नहीं सिखाना चाहिए? तो आइए हम बात करते हैं कि इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं कि आप अपने मेल चाइल्ड को, अपने बच्चे को, अपने सन को सारे घर के काम को सिखाएं, उन्हें रिस्पेक्ट देना सिखाएं। लेकिन क्यों? बिकॉज़ हमारे बचपन से, हमेशा से बच्चों ने, मेल चाइल्ड ने यही सीखा है और लोगों ने सिखाया है। तो लेट्स गो। तो पहली चीज़ हमारी आती है कि हम एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस पैदा करते हैं बच्चे के अंदर। लाइक उसे एक इंडिपेंडेंसी की जो है ना फील, या फिर उसे वो फ्रीडम मिलती है कि अगर वो कहीं पे भी है तो वो इंडिपेंडेंट है, इज़ नॉट डिपेंडेंट। अगर कहीं ऐसी सिचुएशन पड़ती है तो वो अपना काम खुद से कर सकता है। अगर कुकिंग है, बिकॉज सर्वाइवल ऑफ द लाइफ, हमारे जो बेसिक नीड्स हैं, क्या मेल को नहीं ज़रूरत होती है, क्या मेल चाइल्ड को नहीं ज़रूरत होती है। और ये फैक्ट है कि हम लाइफ में क्या हर वक्त माँ बाप, भाई बहन, फ्रेंड्स हमेशा हर वक्त आपके साथ रह सकते हैं? नहीं, बिकॉज सबकी अपनी लाइफ है। हो सकता है किसी ऐसी अर्जेंसी की वजह से वो आपसे दूर हों और आपके साथ उन चीज़ों को प्रोवाइड ना करवा पा रहे हो जो आपको वो डेली करवाते हैं। तो उस टाइम पे अगर आप अपने आप को ही संभाल लेते हैं ना, दैट्स अ वेरी लाइक अ वेरी मच हेल्पिंग हैंड टू अदर्स, योर फैमिली सबसे पहले। फिर अगर कोई ऐसा स्ट्रेंजर है या आसपास है, आपके चलते फिरते कोई मिलता है, तो उसके लिए भी बहुत बड़ी हेल्पिंग हैंड होगी और वो आपको दुआएं देगा, है ना, दुआएं देगा। आपको खुशी फील होगी, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। एंड पीपल विल टॉक अबाउट योर सन, अबाउट योर चाइल्ड कि हाँ, उनका बच्चा तो बहुत अच्छे से करता है, उसने ऐसा कर दिया था। दिल गिव एग्जाम्पल, अरे ऐसा ऐसा हुआ था तो उसने अपने आप को सारा काम कर दिया था, सबकी हेल्प की थी। अरे हम उनके घर गए तो उनका बेटा चाय बना के लाया। सो पीपल टॉक गुड अबाउट इट। तो हमें इसे एक बैड वे में नहीं सिखाना चाहिए बच्चों को, नेवर। बिकॉज ये हमारा एक एक परसेप्शन, एक माइंड में वो चला आ रहा है कि हाँ ऐसा होता है, इसलिए लोग उसे बुरा मानते हैं। या फिर कुछ तो पेरेंट्स ही सिखाते हैं कि नहीं नहीं, चलो चलो किचन में तुम्हें नहीं आना है ना। आई हैव सीन इट। तो नहीं नहीं, तुम्हें नहीं आना, तुम एक बॉय हो, तुम ये नहीं करोगे। तो ऐसा वो परसेप्शन बना हुआ। लेकिन धीरे धीरे हम अपने सोच को अगर बदलेंगे तो वो एक बहुत ही ड्रास्टिक और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों में रिजल्ट होकर के आएगा, सीरियसली। क्योंकि वो मेल चाइल्ड आपके साथ हमेशा रहना है, और वो मेल चाइल्ड को गॉड ने भी एक गर्ल से ज़्यादा पावर दी हुई है कि वो बाहर का संभालने के साथ साथ घर का भी, अगर ऐसी कोई अर्जेंसी है तो वो संभाल सकता है। ही विल नॉट गेट टायर्ड, है ना। तो नंबर 1 ये हो गया हमारा। एंड नंबर 2, हम उसको एक हेल्पिंग हैंड बनाए ताकि वो अपने घर में अपनी सिस्टर का, मदर का, सबका जो है हाथ बटा सके, ठीक है।
किसी का लोड कम करना इज़ नॉट अ बैड थिंग। मुझे लगता है कि हम सब जानते हैं कि अगर हम इवन अगर हमारे घर में वर्कर भी आती है और हमें आज लगता है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है, हमारे घर में कल फंक्शन था और बहुत ज़्यादा कचरा फैल गया है, चीज़ें डिसप्लेस्ड हो चुकी हैं, तो हम उसकी हेल्प कर देंगे। इसमें इट्स नथिंग डिसरेस्पेक्टफुल। अगर हम उसका हाथ बटा लेंगे तो ओब्वियसली हम उसके दिल में हमारी इज्जत और प्यार बढ़ेगा, है ना। एंड ऊपर वाला वो तो जो एक साइड में रख दो, लेकिन एक जो ऊपर वाले से हमारा कनेक्शन है, उसे उसके साथ आपको कितना अच्छा, लाइक ही विल फील, वो आपको ब्लेसिंग्स देंगे आपके हार्ट की इस फीलिंग को देख कर कि आपने उसको समझा, है ना। तो ये फीलिंग कब आएगी? व्हेन यू आर ट्रेन्ड फॉर इट। जब आपको बचपन से ये चीज़ बताई जाएगी कि यू कैन बी अ हेल्पिंग हैंड, एंड हेल्पिंग हैंड होना इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। तो अगर आपको दुआएं कमानी है तो ओब्वियसली पैसे से नहीं खरीदेंगे आप, कहीं मार्केट जा कर के आप नहीं खरीद सकते हैं। तो ये हेल्पिंग हैंड अगर आपके अंदर है, दिस इज़ अ क्वालिटी नंबर 2, अगर आपके अंदर इनबिल्ड हो रही है धीरे धीरे, तो आप उससे मतलब बहुत सारी दुआएं कमा सकते हैं ना। तो एंड नंबर 3 हम जो है उसे शेयरिंग इज़ केयरिंग सिखाएंगे कि शेयरिंग इज़ केयरिंग। वी ऑलवेज हैव लर्न शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो शेयरिंग सिर्फ खाने की चीज़ों में ही नहीं, आप काम में, किसी के प्रॉब्लम्स में, किसी के लोड, काम के लोड में, या कुछ भी आप शेयर कर सकते हो। शेयरिंग इज़ नॉट जस्ट it's not just related to your eating food items, okay. It can be anything you could share with your surrounding people। जो भी आपके आसपास हैं जिन्हें ज़रूरत है, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो इट्स नॉट अ टैबू कि हाँ एक मेल चाइल्ड शेयर कर रहा है, लोड्स को बांट रहा है, ठीक है। एंड हम चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ कि व्हेन आई विल बी एन ओल्ड एज, व्हेन माई सन विल बी इन माई शूज़। तो जब वो बड़ा होगा और मेरी जिम्मेदारियों को कौन उठाएगा, हमारी जिम्मेदारियों को कौन उठाएगा? बिकॉज बेटी अगर है तो वो शादी करके जा चुकी होगी। कैन यू रियलाइज दिस थिंग कि जब आप बूढ़े होंगे, जब आपको ऐसा कुछ ऊपर वाला ना करे, आप बीमार हैं, आपको किसी ऐसे पर्सनल केयर की ज़रूरत है, तो कौन आएगा? मेड, केयर टेकर, ठीक है, वो सब अपनी जगह है, बट यू वांट दैट इमोशन। जब हम बीमार होते हैं ना, तो कोई सर पे हाथ फेरता है और अच्छे से 2 वर्ड्स बोलता है कि नहीं नहीं ममा आप अच्छे हो जाओगे, आई विल टेक केयर ऑफ़ यू, तो कितना अच्छा लगता है ना। तो वो कब आएगा, कैसे आएगा? मदर्स, दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मदर। भले दुनिया कुछ भी कहे, यू हैव टू मेक योर सन an example in the society, because it's not a common thing. So you have to make him an example so that when you get old वो करेगा तो 4 लोग और देखेंगे and they'll get inspired कि देखो उनका बेटा इतना करता है। एंड ऑब्वियसली हमारे आसपास भी हमने आई थिंक 100 में से 2-4 घर ऐसे होंगे जहाँ पर बेटे बहुत केयरफुल होते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, अपने सिस्टर्स के लिए, तो उनके अंदर वो सीड्स डाले गए होते हैं, ठीक है। और वो सब होता है गॉड की तरफ से, लेकिन सोसाइटी में आने के बाद ना मेल चाइल्ड वो चीज़ें देखता है कि ऐसा हो रहा है, मेरे पापा तो काम नहीं कर रहे हैं, मेरी मम्मा ही हर वक्त किचन में रह रही हैं, तो ही जस्ट गेट्स इनटू दैट प्रैक्टिस। वो देखता है, ही लर्न्स, द माइंड इज़ लर्निंग। वो भले ही ना सीख रहा हो या फिर मतलब जानबूझ के देख रहा हो या ऐसा कर रहा हो कि नहीं है मुझे देखना है पापा क्या कर रहे हैं, मामा क्या कर रहे हैं, नो, वो माइंड आपका बच्चे का लर्न कर रहा है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल मत होने दें, लेट हिम मेक लर्न। अगर कोई उसे बता भी रहा है कि नहीं बेटा तुम तो लड़के हो, तुम क्यों कर रहे हो, स्टॉप इट राइट देयर। उसे भी समझाइए और अपने बच्चे को भी समझाइए कि ये चीज़ गलत है। लड़के हो तो लड़का, अगर लड़के के लिए ये सब चीज़ें, हाउस होल्ड थिंग्स नहीं बनी होती तो ऊपर वाला पेट नहीं देता। लड़कों को घर में रहने की परमिशन नहीं होती कि आपको बाहर ही रहना, क्योंकि लाइफ इज़ फॉर एवरीवन, लड़का हो या लड़की हो यार। दिस इज़, मुझे समझ नहीं आता है कि लोग क्यों ऐसा करते हैं। अगर बच्चा पैदा हुआ है उसे भी खाना है, पीना है, साफ़ रहना, अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छी जॉब करनी है, पढ़ाई करनी है, लिखाई करनी है, इंसान बनना है फाइनली। तो जब ये सब चीज़ें हैं तो वो कैसे आएंगी अगर आप अपने बच्चे को कुछ करने ही नहीं दोगे, अपने आप बच्चे को बस निवाला ही खिलाओगे, अपने बच्चे को बहुत ओवर पैम्पर करोगे, तो हाउ ही विल कम टू नो कि पेन क्या होता है, शेयरिंग क्या होती है।
हाउ ही विल कम टू नो। हेल्पिंग हैंड क्या होता है, किसी की तकलीफ क्या होती है, किसी के दुख को या फिर काम को शेयर करने के बाद जो खुशी मिलती है वो क्या होती है, ही विल नेवर नो। और उसके ज़िम्मेदार होंगे आप, पेरेंट्स, बिकॉज आपने ये टीचिंग दी है उसे। और एक बार जब एक एज आ जाती है ना, अबव 18, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इनबिल्ड हो चुकी होती है, फिर आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो। और अगर चेंजेस होते हैं, इनफैक्ट अगर शादी के बाद भी उसकी वाइफ उसे चेंज करना चाहेगी ना, तो उसके पहले बहुत बड़ा जंग होगा, देयर विल बी अ ग्रेट वॉर, बिकॉज उसको वो चीज़ें नॉर्मल लगेंगी और आपकी वाइफ झेल रही होगी, उसकी वाइफ झेल रही होगी कि कोई रहे जो मेरी हेल्प करा दे, कुछ अगर कुछ वो बीमार है तो उसका हेल्पिंग हैंड बन जाए। ऑब्वियसली वो इन लॉज से नहीं एक्सपेक्ट कर सकती है ना। ये पॉइंट तो बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन है यार। कोई किसी की बच्ची आपके घर आ रही है एंड आप सास एंड ससुर इन लॉज बन के बैठे हैं, नंद सिस्टर इन लॉज अपने घर में हैं, तो कौन बचता है? आपका हस्बैंड ही है ना। तो हस्बैंड वो कब करेगा? दिस इज़ ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मदर। अगर अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, द ब्लेमर इज़ मदर, क्योंकि उसने वो नहीं सिखाया उसको। अगर उसे पता होता कि हाँ, वाइफ छोड़ो कि वो कोई इंसान ही है, अगर तकलीफ़ में हो, उसका लोड ज़्यादा है, अगर मैं एक कप चाय बना के उसे दे दूँगा तो उसमें कुछ बेइज्जती ही नहीं होगी। बहुत से लड़कों को मैंने देखा है कि वो ग्लास और बॉटल वहीं रखी हुई है, वो खुद से पानी भी नहीं डालते हैं। वाई इज दिस अ किंगडम? पैलेस चल रहा है घर में? इज दिस राजा का राजा का किंगडम है, या फिर राजयोग चल रहा है, या क्या चल रहा है? मतलब मुझे समझ नहीं आता। आई कैन नेवर एक्सेप्ट दैट। एंड बीइंग अ मदर ऑफ टू, मेरा एक बेटा भी है और एक बेटी भी है, मैं दोनों को करवाती हूँ एंड सीरियसली उसका बहुत इफेक्ट देखती हूँ मैं। ही इज़ लाइक 5 years ओल्ड, बट वो कहीं भी जाता है खा पी करके अपनी प्लेट हमेशा किचन में सिंक में डाल के आता है, टेबल पे कभी नहीं छोड़ता। बीइंग दिस लिटिल, वो इतना करता है ना, बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है। बी अ प्राउड मदर यार। ऐसे मत बनो कि किसी का बच्चा आए और वो झेलता रहे आपके बच्चे को। इट्स नॉट गुड, है ना। तो हाँ, ये सब हम मदर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों को, बेटे को इतना मतलब प्रैक्टिस करें। बेटियों को क्या, बेटियों को तो सीखना ही है। दे हैव गॉट गिफ्टेड। लड़कियां छोटे से थोड़ा सा भी होश संभालती हैं तो गुड्डा गुड़िया किचन और यही सब खेलती हैं। कैसे, कोई बताता है उन्हें? नहीं, मम्मी मम्मी खेल रहे हैं, मम्मा, माई डॉटर यूज टू से, मम्मा मैं किचन किचन खेल रही हूँ। सो दैट्स नेचुरल, बट इन सन इट्स नॉट नेचुरल। इट्स नेचुरल टिल अ पर्सन, लेकिन सोसाइटी में आने के बाद, सोशल होने के बाद वो भी ख़त्म हो जाता है, बिकॉज ही कम्स टू नो। और फिर आराम दोगे तो भैया, आराम किसको पसंद नहीं है? आराम सबको पसंद है। तो ये चीज़ का मेल होने का फ़ायदा उठाना हो गया, है ना। इट्स नॉट काइंड ऑफ, अगर आप मेल हैं, इफ़ यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, आप स्ट्रॉन्ग हैं, तो आपको और लोड लेना चाहिए, आपको और ज़्यादा लोगों के लिए हेल्पफुल होना चाहिए, है ना। तो ये एक छोटा सा मैसेज था मेरी तरफ से बीइंग अ मदर। और मुझे लगता है कि ये आपको जो भी कमेंट करना हो प्लीज़ करना। ये बहुत डीप इनसाइड एक थॉट, एक चीज़ चलती है मेरे अंदर ऑलवेज, सोसाइटी को देखते हुए, एज आई एम वेरी सेंसिटिव। तो इसलिए जो है मैं ये मैसेज डालना चाहती हूँ। और आप लोग प्लीज़ कमेंट करना कि क्या मैंने जो भी बोला है वो सही है या नहीं है। क्योंकि एक बच्चे की लाइफ को आप आपके पास एक बच्चा आया है, उसको आपको ऐसे ट्रेन करना है कि वो अपनी लाइफ में कहीं भी किसी का मोहताज नहीं हो, है ना। 2 लोगों की हेल्प कर दे, लेकिन उसे ऐसा फील ना हो कि मुझे ये चीज़ आती होती तो मैं आज किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता हो। या फिर कहीं हॉस्टल में आपका बेटा गया, आप वो खाने के लिए तरस रहा है, आप परेशान हैं कि अरे मेरा बच्चा कैसे खाएगा, क्या करेगा। अरे आपने सिखाया होता ना दाल चावल बनाना, एटलीस्ट सर्वाइव तो कर जाता। नहीं बनाना सिखाइए बिरयानी और पुलाव, लेकिन एटलीस्ट बेसिक चीज़ें आप अपने सन को सिखा दीजिए कि कभी आप ही को ज़रूरत पड़ गई या उसी को लाइफ में ज़रूरत पड़ गई तो वो हैंडल कर सके। तो बस मेरा इतना सा कहना है कि बीइंग अ मदर आप लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए। उससे क्या होगा कि वो फीमेल्स की भी रिस्पेक्ट करना सीखेगा। जो क्राइम्स होते हैं ना, जो लड़कियों को कुछ नहीं समझते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब उस तरह से बिहेव करते हैं गर्ल्स के साथ, और टॉन्ट करना, ये वो, मतलब जो भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो इसीलिए आती हैं बिकॉज आई थिंक दे आर इन्फीरियर,
जो हम हैं वो बहुत सुपीरियर हैं. सो इट इज़ंट लाइक दैट, है ना. फीमेल्स आर, देखा जाए तो दे आर मोर सुपीरियर. ओके, क्योंकि गॉड ने उन्हें नेचुरली जो रिप्रोडक्शन का जो सिस्टम बिल्ड किया है ना, दे कांट हैव. तो इसी वजह से माँ की इतनी वैल्यू होती है. ठीक है, तो जब आप उसे, एक मेल को ये सब चीज़ें कराएंगे ना, उसे एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट डेवलप होगा, ज़रूर होगा. और इस चीज़ से ना क्राइम्स भी कम होंगे, बहुत कम होंगे, क्योंकि उन्हें उस चीज़ को उन लोगों को ना वो इन्फीरियरिटी और ये वाली चीज़ें नहीं रहेंगी उतनी. So make your society good, helpful, and make a good environment, positive environment in your house. Don't let negativity enter. Hope you all will be good, है ना. सब खुश रहिए, हेल्दी रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए. उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा. So till then, bye bye. Meet you soon with a good topic. So stay positive and healthy, blessed. Bye bye.